सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ खरकवाल आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और हम लोगों का चल रहा है पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके बहुत सारे लेक्चर्स हो गए, मेरे ख्याल से 10 से ऊपर लेक्चर हो गए। तो आप लोग अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड करके एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, सबसे लेटेस्ट सबसे ऊपर होगी, तो वहाँ जाके आप लोग पुरानी वीडियोस जरूर देख लेना। और अगर आप लोगों को ऑफलाइन नोट्स चाहिए, जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे बोलिए कि सर मैं आपका ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, मुझे ग्रुप में कनेक्ट कर दीजिए। तो मैं आपको उस ग्रुप में कनेक्ट करूँगा जहाँ हमारे रेगुलर वीडियोज़ के लिंक और उसी वीडियो के उसी दिन के ऑफलाइन नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी वीडियो रेगुलर 6 बजे आ ही जाती है। अगर 6 बजे नहीं आ रही है तो 8 बजे आ जाएगी किसी भी हालत में। संडे जहाँ तक मैं ऑफ करता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि संडे को डाल दूँ। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज, मतलब कि बहुत सारे फोर्सेस को जब हम ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसके बारे में हमने सीखा था, ठीक है। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और कोशिश करना है कि आप लोग ये न्यूमेरिकल्स सीखो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, वहाँ पे दोबारा इसी टाइप के न्यूमेरिकल आने वाले हैं। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें आने से पहले थोड़ा एक इजी वाला क्वेश्चन बताता हूँ। इजी वाला तो मतलब कि थोड़ा जो चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर पाए, है ना। चार्जेस ऑफ +5 माइक्रोकुलम, +10 माइक्रोकुलम एंड -10 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर्स ABC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, हैविंग ईच साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट फोर्स ऑन चार्ज एट कैपिटल ए। तो एक काम करते हैं, जो इसने चीज़ें बोली है ना, ये माइक्रो को थोड़ा यू लिख दिया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना बच्चों इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बना लिया हम लोगों ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब क्या बोल रहा है कि 3 चार्जेस हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसके 3 वर्टिसेस हैं। इस वाले को हम बोल देते हैं मान लो A, इस वाले को बोल देते हैं B, इस वाले को क्या बोल देते हैं C, ठीक है। अब A पे जो चार्ज है वो +5 माइक्रोकुलम है, हाँ ध्यान रखना, +5 माइक्रोकुलम, ठीक है। माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। B का जो चार्ज है वो +10 माइक्रोकुलम है, +10 माइक्रोकुलम, ठीक है बच्चों। और जो C है इसका चार्ज है -10 माइक्रोकुलम, ठीक है। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि 1 माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कुलम की वैल्यू कितनी होती है। माइक्रो मतलब होता है बच्चों, माइक्रोन से बना हुआ है, 10⁻⁻⁶। अब कुलम है तो आगे कुलम लगा दोगे, ठीक है। तो माइक्रो कुलम को जब हम ऐसा ही यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻⁻6 करना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ, बाकी अब रख दिए। फिर उसके अलावा क्या कह रहा है, ठीक है, हैविंग ईच साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इसकी जो हर साइड है इसको L ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें दिया हुआ है कि इसकी जो साइड है L, ये L इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। मीटर में बदल देंगे तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी हुई है, ठीक है। ये इतने सारे चार्जेस रखा हुआ है। बोला डिटरमाइन द इक्विवेलेंट फोर्स ऑन चार्ज एट A। तो A चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स बताओ। तो पहले तो ये बताओ मुझे कि A पे जो +5 माइक्रोकुलम है, इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएंगे। देखो ना, 3 पॉइंट है, A B C, 3 चार्जेस हैं A B C। तो A पे B और C तो लगाएंगे, तो B से सबसे पहले A पे लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे, फिर ऐसी C से A पे लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे और दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, क्योंकि ये वेक्टर है तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं फिर फोर्स ऑन A पता करना है तो सबसे पहले B से लगने वाला फोर्स पता करता है। देखो B में है पॉजिटिव चार्ज, A में है पॉजिटिव, तो ये +10 इस +5 को क्या करेगा, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो जो B का पॉजिटिव चार्ज है A के पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा, ठीक है ना। रिपल करेगा तो ये इसको किस डायरेक्शन में रिपल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपल करेगा, ठीक है। तो ये इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये अगर मैं आपसे बोलूँ ये क्या है, ये हमने लिखा फोर्स ऑन A किसकी वजह से, ड्यू टू B।
तो ये आपका एफ ए बी हो गया, ठीक है। तो ए पे बी ने कितना फोर्स लगाया होगा वो नहीं निकाला मैंने, बट कहाँ को लगाया होगा ये निकाल दिया। इस प्लस ने इस प्लस को रिपल किया होगा, तो इस डायरेक्शन में ए पे बी ने फोर्स लगाया होगा। कितना लगाया होगा हम कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो हम लोग पता है कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है बताओ फॉर्मूला, Q1 Q2 अपॉन कितना होता है R स्क्वायर, ठीक है ना। तो निकालें फिर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो लिख लेता हूँ नीचे से फोर्स ऑन चार्ज ए किसकी वजह से, ड्यू टू बी की वजह से, ठीक है। कितना फोर्स लगाया होगा, तो बी ने ए पे जो फोर्स लगाया एफ ए बी लिखा है, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो एफ की जगह कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा एफ ए बी आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 मतलब ये ए के चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में साइन यूज नहीं करना, तो +5 माइक्रो कूलम में तो सिर्फ 5 माइक्रो लोगे, तो Q1 की जगह आएगा 5 माइक्रो कूलम, मत लिखो वो तो यूनिट है ना। Q2 मतलब बी का चार्ज, तो प्लस नहीं लेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, तो 10 माइक्रो कूलम है, तो ये आ जाएगा आपका 10 माइक्रो, ठीक है। और अपॉन में ए से बी तक की जो डिस्टेंस है मैंने एल ली है, जिसकी वैल्यू इतनी दी है, तो जो भी डिस्टेंस है इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालें कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना आएगा, तो देखना जरा, तो ये आ जाएगा आपका एफ ए बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है, इंटू 5 माइक्रो मतलब कितना होता है 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 10 माइक्रो है, बच्चों जगह नहीं है तो इसको लिख लेते हैं 10 इंटू, जगह नहीं है तो इसको नीचे लिख दे क्या, इंटू यहां पे आ जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर -6, ठीक है, अपॉन एल स्क्वायर है, एल की वैल्यू 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 है, 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ओपन करना कोई टफ काम नहीं है बच्चों, देखो तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना आएगा, देखो 9 इंटू 5 इंटू 10 एक साथ लिख देता हूँ, 9 इंटू 5 इंटू 10 एक साथ लिख लेता हूँ। अब क्या बची 10 की पावर, इनको एक साथ लिख लेता हूँ, 10 टू दी पावर 9 है, -6 है, -6 है, तो आ जाएगा 9 - 6, ठीक है, अपॉन में 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 इंटू 5, ठीक है, और 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर तो पावर मल्टीप्लाई होती है, हाँ बच्चों ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर -4, ठीक है। इतना समझ में आया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या है तो बताओ। कुछ चीज़ कैंसिल होती है, देखो ये 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और ये वाले 5 से ये 10 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एफ ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 2 जा 18 इंटू 10 टू दी पावर, देखो 9 -12 कितना होता है -3 होता है, ये -4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +4 आ जाएगा। तो यहाँ से फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी जो आपका आया, क्या आ गया 18 इंटू 10 टू दी पावर -3 + 4 मतलब 10 टू दी पावर 1 मतलब 10, तो 18 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, हाँ इसको समझ जाओगे ना, तो ये आपका हो गया 180 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकाल दिया, और इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, एफ ए बी की फिगर में दिख रही है ना, तो डायरेक्शन सोन इन फिगर लिख लेना। इसकी डायरेक्शन अगर कोई पूछे कहाँ को होगी तो आप लिख देना डायरेक्शन सोन इन फिगर, ठीक है ना बच्चों। तो क्या ए पे, सॉरी बच्चों, तो क्या अगर मैं आपसे बोलूं ए पे सिर्फ बी ही फोर्स लगा रहा है, सी भी लगा रहा होगा, ऑब्वियस है ए पे सी भी तो फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन देखो ए पे +5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, सी पे -10 माइक्रो कूलम का चार्ज है, तो बताओ सी ए को अट्रैक्ट करेगा रिपल करेगा, देखो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो सी है सी का -10 माइक्रो कूलम है, ए के +5 माइक्रो कूलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं सी की वजह से जो ए पे फोर्स लगेगा ना, ये माइनस इसको खींचेगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा ये, तो ये इस डायरेक्शन, अरे यार, तो ये जो माइनस है इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा ऐसे, ये ठीक है। तो ये क्या चीज होगी आपकी, ये होगा आपका फोर्स ऑन
ए ड्यू टू सी, तो ये आपका एफ ए सी हो गया। समझ में आया बच्चों? ठीक है ना। तो ए पे सी ने जो फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में लगाया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, कि ए पे सी ने कितना फोर्स लगाया, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी के बदले अब क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे सी लिखेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा आप बताओ। अगर फॉर्मूले की बात करें, कुछ चीज़ें मिटनी है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे भी इसको मिटा देते हैं, बाकी चीज़ें बदलेंगी नहीं, अभी आप देखोगे। इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, तो एफ ए बी हमने निकाल दिया। ध्यान रखना, हम ए पे सी से लगने वाला फोर्स निकालने वाला है। एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ए पे सी से लग रहा है फोर्स, तो एफ ए सी हो जाएगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ए का चार्ज कितना है, +5 माइक्रोकूलम, साइन यूज नहीं करते हैं तो 5 माइक्रो है। सी का चार्ज -10 माइक्रोकूलम में भी साइन यूज नहीं करना है, मैग्नीट्यूड लेना है तो 10 माइक्रो है। अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये भी एल है, तो एल का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर दोबारा से इसको सॉल्व करोगे तो एफ ए सी की वैल्यू भी वही आएगी जो एफ ए बी की वैल्यू आई है। तो यहाँ से एफ ए सी इक्वल टू आ जाएगा आपका 180 न्यूटन। तो हमने फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी भी निकाल दिया है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इतना काम आप लोगों को समझ में आया होगा, तो मैं ये सब मिटा देता हूँ। ठीक है, हमें जो चीज़ें पता चल गई है मैं सीधे अब वो लिख रहा हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें निकाल दी है। तो मैंने ए पे बी से लगने वाला फोर्स निकाल दिया, आप लोग कुछ सेकंड पीछे जाके देख सकते हो, और ए पे सी से लगने वाला फोर्स निकाल दिया। तो मैं इनको यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। तो मेरे को पता चल गया कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी ये आपका 180 न्यूटन आया था। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। और ऐसी फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी आपका ये भी कितना आया, 180 न्यूटन आया, क्योंकि सेम वैल्यूज थी तो सेम ही आएगा, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों की वजह से ए पर टोटल फोर्स कहाँ को लग रहा है, यहाँ को लग रहा है, यहाँ को लग रहा है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, अगर जब भी कोई दो वेक्टर ना एक दूसरे से थीटा एंगल पे होते हैं, ए वेक्टर इधर को जा रहा है और बी वेक्टर आपका इधर को जा रहा है, तो जब भी दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पे होते हैं तो इनका रिजल्टेंट पता करना है। वेक्टर है ना, तो नंबरों को ऐड नहीं करते, जैसे a प्लस बी नहीं करोगे यहाँ। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है आप कैसे निकालोगे, इनसे बनने वाला एक पैरेललोग्राम बनाओगे ऐसे। ठीक है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना बच्चों, वही हमें रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बताता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, r इक्वल टू अंडर ये होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a और b का एंगल कितना है, cos थीटा होता है। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना, ये छोटी सी बात ध्यान रखना। तो अभी मैं आप लोगों से बोलूं कि a पे एक एफ ए बी यहाँ को काम कर रहा है, एफ ए सी यहाँ को, तो रिजल्टेंट कहाँ को आएगा, इनसे बनने वाले पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग। तो इनसे बनने वाला पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनेगा ये। ठीक है, ऐसे करके एक पैरेललोग्राम बनेगा। उसको जो कंस्ट्रक्शन का काम है इसको डॉटेड करके दिखाता हूँ मैं। तो इनसे बनने वाला पैरेललोग्राम कुछ ऐसा रहेगा। हाँ, ठीक है, ऐसा पैरेललोग्राम बनेगा। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम का जो आपका डायगोनल है वो कहाँ पर आएगा देखना, ये आएगा इसका डायगोनल। तो यही आपका रिजल्टेंट बताएगा। तो ये टोटल फोर्स ऑन ए वेक्टर बताएगा। समझ में आया ना। इससे और इससे बनने वाला पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसके पैरेलल यहाँ वाली साइड ले ली, इसके पैरेलल ये ले ली, तो बनने वाले पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वही हमें टोटल फोर्स ऑन ए बताएगा। और एक चीज़ और सुनो बच्चों, अब ये और ये इन दोनों का रिजल्टेंट लिया है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा, अगर हमें ये चेक करना है कि एफ ए सी और एफ ए बी का एंगल कितना होगा, तो हम लोगों को क्वेश्चन में ये दिया है कि ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल में सारे एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 60। तो देखो ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ टू इंटीरियर। तो ये 60, तो ये वाला एंगल जो आएगा ये कितना आएगा, 120 डिग्री। या फिर ऐसे समझ सकते हो, ये 60 तो ये भी 60 होगा, टोटल ये 180 हुआ स्ट्रेट लाइन, तो बचा हुआ 180 माइनस 60 करोगे तो 120 डिग्री। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है ना। ठीक है, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो आप निकाल लेते हैं अभी टोटल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड सी, इन दोनों ने मिला के रिजल्टेंट फोर्स कितना लगाया। तो इसको मिटा देते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अब लिखते हैं नाउ टोटल फोर्स ऑन
ए। तो ए पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा, अब ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस रिजल्टेंट आर इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। अब देखो ए पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स ये है ना, तो आर के बदले क्या रखोगे, एफ ए लिखोगे, ठीक है। और ये रिजल्टेंट कैसे आया समझो, एफ ए बी और एफ ए सी को ऐड करके आया है, तो अंडर रूट ए को आप एफ ए सी ले लोगे तो बी को एफ ए बी ले लोगे, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, एफ ए सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा एफ ए बी का स्क्वायर, ठीक है। और साथ में प्लस 2 एफ यहाँ पर आ जाएगा ए सी और यहाँ पर आ जाएगा एफ ए बी, ठीक है। और साथ में कॉस, अब बताओ एफ ए सी और ए बी के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है, तो ये कॉस 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपका कॉस 120 डिग्री होता है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है -1/2। जिनको पता नहीं है याद कर लो, बहुत बार यूज होने वाला है। कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो रख देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा आपका टोटल फोर्स ऑन ए इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान से देखना, एफ ए सी का वैल्यू कितना है देखो 180, एफ ए बी का वैल्यू 180, तो आएगा ये 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर, ठीक है। फिर जगह नहीं है तो नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लस 2 एफ ए सी की जगह आएगा 180, एफ ए बी की जगह आएगा 180, फिर कॉस 120 की जगह कितना रखोगे आप, -1/2 रखोगे, ठीक है। अभी देखो ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो टोटल फोर्स ऑन ए कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा अंडर रूट, ध्यान से देखना, 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर। देखो ये प्लस माइनस कितना होगा, प्लस माइनस माइनस 180 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 180 का स्क्वायर। तो ये 180 के स्क्वायर से ये 180 का स्क्वायर भी कैंसिल। तो टोटल फोर्स ऑन ए इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 180 का स्क्वायर। अब पता है ना स्क्वायर से रूट क्या होता है बच्चों, कैंसिल हो जाता है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हम उसको हटा देते हैं फिर, ठीक है। अंडर रूट 180 के स्क्वायर समझ जाओ कि स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाता है, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका टोटल फोर्स ऑन ए इक्वल टू कितना आ गया फिर बच्चों, 180 न्यूटन आ गया। तो हमने निकाल दिया आंसर कि टोटल फोर्स ऑन ए इतना 180 न्यूटन। डायरेक्शन कहाँ को होगी बताओ तो, डायरेक्शन सोन इन फिगर, ठीक है। या फिर देखो ना टोटल 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, तो आप कह सकते हो कि 60 डिग्री फ्रॉम एफ, ये 60 डिग्री फ्रॉम ए सी से 60 डिग्री पे होगा, ऐसा भी कह सकते हो, या डायरेक्ट ये लिख सकते हो। समझ में आया क्वेश्चन, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, देख लेना इसको, हाँ थोड़ा बड़ा है लेकिन कर लेते हैं। कंसिडर द चार्जेस Q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल शोन इन फिगर। अभी फिगर बनाते हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, ठीक है। तो बच्चों मैंने बना दिया ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरीके का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 साइड है, नाम कुछ दे देते हैं इसको, चलो इस वाले को दे देते हैं A, ठीक है, इसको दे देते हैं B, इसको क्या कहते हैं C कह देते हैं। अब ये तीनों साइड पे 3 चार्जेस हैं, ठीक है ना, Q एंड -Q। तो ले लेते हैं फिर, देखो A पे जो आपका चार्ज है ये है आपका +Q, B का चार्ज भी आपका +Q है, और जो C है, C का चार्ज कितना है आपका -Q है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ। उसके अलावा ठीक है, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल है तो सारी साइड बराबर होगी, तो L एंड L ले लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं देखना जरा ध्यान से। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो तीनों चार्ज पे, मतलब ए पे लगने वाला टोटल फोर्स बताना है, बी पे लगने वाला टोटल फोर्स बताना है, सी पे लगने वाला टोटल फोर्स बताना है। तो मैं बी के लिए निकालता हूं, सेम ऐसा ही ए के लिए भी करेंगे और सी के लिए भी करेंगे, ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखो ना, बी के जो चार्ज +Q पे कौन कौन फोर्स लगाएंगे, बी पे कौन कौन फोर्स लगा सकता है। देखो बी पे फोर्स लगा सकता है सी, ये माइनस है, ये बी का प्लस है तो ये इसको खींच सकता है, और बी पे ए का प्लस भी तो लगा सकता है, ये प्लस इस प्लस को रिपल करेगा। तो पहले देखते हैं कि बी पे ए कितने को फोर्स लगाएगा। देखो ए का जो +Q है, बी के +Q को क्या करोगे, देखो ध्यान से, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो
ए की वजह से जो फोर्स लगेगा इधर को लगेगा, यह आएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बी के लिए चेक कर रहा हूँ, तो लिख लेता हूँ फॉर, क्या लिखता हूँ, फॉर किसके लिए चेक कर रहा हूँ मैं, पॉइंट बी के लिए चेक कर रहा हूँ कि बी पे टोटल कितना फोर्स लगेगा, तीनों के लिए पता करना है, ठीक है ना, तीनों के लिए पता करना है। तो बी पे मैंने बोला ए का जो प्लस है बी के प्लस को रिपल कर रहा है, ठीक है ना, तो बाहर की तरफ को रिपल करेगा एफ बी ए फोर्स से। तो सबसे पहले यही निकाल देता हूँ कि एफ बी ए कितना होगा, मतलब समझ जाओगे ना कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना होगा। अगर हम चेक करें तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बी का चार्ज कितना है प्लस क्यू, ए का चार्ज प्लस क्यू, साइन लेते नहीं है तो Q1 की जगह Q आ जाएगा, Q2 की जगह भी Q आ जाएगा, साइन तो यूज करना नहीं है, अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L है तो ये आ जाएगा L स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो B पे A की वजह से लगने वाला फोर्स FBA इतना आ गया। तो इसको एक काम कर लेते हैं, X ले लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, लेट, इतना बड़ा क्या याद करूँ फिर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर। जो इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है ना, इसको X ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, खुद से मान रहा हूँ, X मतलब गर्लफ्रेंड पुरानी वाली नहीं, X मतलब एक वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से फोर्स ऑन B ड्यू टू जो A है ना, ये कितना आ गया, फिर X आ गया, कितना आ गया, X, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। तो B पे A से लगने वाला फोर्स FBA निकाल दिया, जिसकी वैल्यू आ गई X। ऐसे ही अब निकालते हैं फोर्स ऑन B ड्यू टू C। देखो ना C का जो माइनस Q है B के प्लस Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इस C की वजह से ना इस B पे जो एक फोर्स काम करेगा वो अट्रैक्शन वाला काम करेगा, ऐसे, ठीक है। ये माइनस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो F B पे किसकी वजह से लगने वाला फोर्स, C की वजह से, तो F B C यहाँ को आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगले पॉइंट पे क्या निकालूंगा, F फोर्स ऑन B ड्यू टू C। फॉर्मूला क्या होगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर B का चार्ज कितना है प्लस Q, साइन यूज करते नहीं है, C का चार्ज माइनस Q, साइन यूज करते नहीं है तो Q ही आएगा, और B से C तक की डिस्टेंस भी L है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो L स्क्वायर आ जाएगा। तो दोबारा से ऐसा ही बन गया, तो इसको X ले लेते हैं। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू C इक्वल टू भी कितना आ गया, X आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब B पे दोनों फोर्स निकाल दिए, A की वजह से यहाँ को लग रहा है, C की वजह से यहाँ को लग रहा है। अब मैं आपसे बोलूँ कि B पे बताओ टोटल फोर्स कहाँ को लगेगा या रिजल्टेंट फोर्स कहाँ को लगेगा, तो आपको मैंने बताया था अगर दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं तो इनका रिजल्टेंट इनसे बनने वाले पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलॉन्ग होता है। तो इनसे बनने वाला पैरेललोग्राम ऐसा बनेगा और इसका डायगोनल यहाँ को आएगा, इसका जो डायगोनल आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो टोटल फोर्स है ना बी पे लगने वाला, टोटल फोर्स ऑन बी यहाँ को आएगा, ठीक है ना। अब इरेजर से थोड़ा सा ये जो हमने डॉटेड वाला काम किया है ना, इसको डॉटेड में कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो हमने निकाल दिया टोटल फोर्स ऑन बी, ठीक है ना। किसकी वजह से, ए की वजह से एफ बी ए, सी की वजह से एफ बी सी। लेकिन देखो ना आप दो फोर्स काम कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, वही आपका आंसर होगा। टोटल फोर्स ऑन बी मतलब एफ बी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। डायरेक्शन तो यहाँ को होगी लेकिन इसकी वैल्यू भी तो होगी कुछ, जैसे अभी जस्ट निकालना सिखाया था। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए कि सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये आपका 60 डिग्री होएगा, ये आपका 60 डिग्री होएगा, और ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा, 60 डिग्री। आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो बताओ ये एंगल कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है बच्चों, ठीक है यार, टोटल देखो ये 180 है ना, 180 में से 60 है तो बचा हुआ कितना होगा, 180 माइनस 60 करोगे तो 120 डिग्री है। ऐसे भी समझो एक्सटीरियर इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर, ठीक है ना। तो अब निकाल देते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक्स क्या माना है मैंने, समझ जाना आप कि मैंने किस चीज़ को एक्स लिया है, हाँ ठीक है, इसकी जगह एक्स लिया है तो बाद में हटाएंगे इसको। तो अब निकालता हूँ, फिर कहाँ से देखना जरा ध्यान से। अब लिखता हूं नाउ टोटल फोर्स ऑन बी। अब मैं देखता हूं कि बी पे लगने वाला टोटल फोर्स कैसे निकलेगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस आर इक्वल टू कितना होता है बताओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। आज बताओ बी पे एक ये काम कर रहा है, एक ये काम कर रहा है, तो इनका रिजल्टेंट ये है, तो आर के बदले कितना आएगा, एफ बी आएगा, ठीक है ना, इक्वल टू कितना आएगा, देखो अंडर रूट, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर की जगह एफ बी ए का स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह एफ बी सी का स्क्वायर, तो आएगा एफ
बी ए होगा आपका, और एफ ओ बी कितना होगा, एफ बी सी। तो एफ बी ए का स्क्वायर प्लस कितना आएगा, एफ बी सी का स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस फिर कितना आएगा 2 ए की जगह एफ बी ए, बी की जगह एफ बी सी, साथ में इनके बीच का एंगल कितना है देखो 120 डिग्री है, तो ये आ जाएगा आपका cos 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, ठीक है। रख देता हूँ फिर, तो टोटल फोर्स ऑन बी कितना आ जाएगा देखो, अंडर रूट, देखना जरा ध्यान से, हाँ, एफ बी ए की वैल्यू कितनी ली है मैंने, एक्स ली है, एफ बी सी भी एक्स ली है, थी इतनी, एफ बी ए जितना आया था उतना ही एफ बी सी भी आया था, एक्स लिया है, इतना बड़ा क्या लिखूँ तो फिर जगह भी नहीं होगी, तो एफ बी ए की जगह रख देते हैं एक्स, फिर इसकी जगह भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एफ बी ए की जगह एक्स, एफ बी सी की जगह एक्स, फिर cos 120 की वैल्यू -1/2 है तो रख देते हैं। अब देखो यहाँ ये 2 से ये 2 क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो टोटल फोर्स ऑन बी इक्वल टू कितना आ गया देखो, तो अंडर रूट यह आ जा रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो टोटल फोर्स ऑन बी जो आपका आ गया वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर आ गया, तो इम्प्लाइज दैट लिख लेते हैं, तो टोटल फोर्स ऑन जो बी है, एक्स स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लाओगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो एक्स के बराबर आ गया। और एक्स हमने माना था, किस चीज़ को माना था, इस चीज़ को माना था ना, तो आंसर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपने जो कंसीडर किया उसको हटाना पड़ेगा। तो जो टोटल फोर्स ऑन बी आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू इंटू क्यू कितना होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर के बराबर। तो यही है आपका टोटल फोर्स ऑन बी। डायरेक्शन कहाँ को होगी बताओ, सोन इन फिगर लिख लेते हैं, डायरेक्शन क्या, सोन इन फिगर में डायरेक्शन हमको देखने को मिल ही रही है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने बी पे लगने वाला फोर्स निकाल दिया। अब मैं अगर आपसे बोलता बच्चों कि बताओ ऐसी ए पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, देखो ना, ए पे जो फोर्स लगाएगा बी लगाएगा और सी लगाएगा। देखो सबसे पहले बी से लगने वाला फोर्स निकालते हैं। बी का जो प्लस क्यू है, ए के प्लस क्यू को रिपल करेगा, किस डायरेक्शन में रिपल करेगा, इधर को। तो ए पे जो फोर्स लगेगा ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी यहाँ को लगेगा, ठीक है। सी का माइनस ए के प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी यहाँ को काम करेगा, यह आपका आएगा एफ ए सी। तो दो फोर्स काम करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे, इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा बताओ। अब टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है, तो इनसे बनने वाला पैरेललोग्राम बनाएंगे, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है यही आपको बताएगा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो यही बताएगा आपको टोटल फोर्स ऑन ए, इधर को काम करेगा। ये 120 है तो ऑब्वियस है ये एंगल भी कितना होगा आपका 120 डिग्री होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो सेम आएगा मेरे ख्याल से आंसर, कैसे चेक कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले ए पे बी से लगने वाला फोर्स निकालेंगे। तो अभी ना इसको थोड़ी सी चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, जैसे एट पॉइंट बी नहीं लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है, इसको भी मिटाना पड़ेगा, इधर वाला हिस्सा, ये हिस्सा मिटाना पड़ेगा, ये हिस्सा मिटाना पड़ेगा। अभी बता रहा हूँ क्यों मिटाना पड़ेगा, ये मिटाना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगे ना हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब टोटल फोर्स ऑन बी पता करना है, तो ये चीज़ें मिटेंगी, अभी ये वाली चीज़ें, ये चीज़ें मिटेंगी, ठीक है। अब इसके बदले कुछ और आएगा, वो क्या आएगा अभी दिखाता हूँ। हाँ, ये चीज़ मिटने वाली है और यहाँ पे ये हमारा मिटेगा, चलो इसको ऐसे ही मिटा देते हैं इतना हिस्सा, ठीक है। ये और ये देखो, अब ए के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसे एक के लिए आपने करना है, ध्यान रखना। तो ए पे सबसे पहले बी से लगने वाला फोर्स एफ ए बी लिखोगे, तो एट पॉइंट ए पे लगने वाला फोर्स चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ए पे सबसे पहले बी ने इधर को लगाया, तो ये आ जाएगा आपका एफ ए बी। तो एफ ए बी इक्वल टू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए का चार्ज क्यू है, बी का चार्ज क्यू है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ए है तो सेम आएगा, इसको एक्स ले लिया तो एफ ए बी एक्स आ गया। ऐसे ही ए पे सी से लगने वाला फोर्स कितना होगा, एफ ए सी होगा, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख, ए का चार्ज प्लस क्यू है, मैग्नीट्यूड क्यू लोगे, सी का चार्ज माइनस क्यू है, मैग्नीट्यूड क्यू लोगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस एल है, तो दोबारा से एफ ए सी इतना ही आ जाएगा। तो अब टोटल फोर्स ऑन ए एफ ए निकालना होगा ना, तो यहाँ पे एफ की जगह एफ ए आ जाएगा। अब किस किस को ऐड करोगे, एफ ए बी और एफ ए सी को ऐड करोगे, तो एफ ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, ये एफ ए सी का स्क्वायर, ये 2 एफ ए बी एफ ए सी, और दोनों 120 डिग्री पे है तो cos 120 आ जाएगा। तो अब निकालते रहो टोटल फोर्स ऑन ए, इसकी वैल्यू x है देख लो, और एफ ए सी भी x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेम यही तो होगा, बस खाली एफ ए हो जाएगा, ये एफ ए हो जाएगा, ये एफ ए हो जाएगा, डायरेक्शन शोन इन फिगर। समझ में आ गया ना। अब तीसरा है, तीसरा थोड़ा काम का है,
ठीक है। अब ऐसे ही करके टोटल फोर्स ऑन सी निकालते हैं। सबसे पहले वही इरेजर वाली बात कर लेते हैं। सी के लिए काम करना है तो चीज़ें मैं मिटा दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है। ये वाली चीज़ मिटा दे रहा हूँ, सेम है लेकिन थोड़ा फर्क आने वाला है, इसका आंसर अलग आएगा तीसरे वाले का, ठीक है। देखो फिर तो ए सी पे ना, देखो ए का जो प्लस है सी के माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, तो सी पे जो फोर्स लगेगा ए की वजह से वो यहाँ को लगेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, एफ सी ए यहाँ को आएगा। ये प्लस है माइनस है अपनी तरफ खींचेगा, बी का प्लस सी के माइनस को अपनी तरफ खींचेगा तो ये इधर को आएगा, ये वाली चीज़ यहाँ को आएगी, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, एफ सी बी, ठीक है। ऐसा ही तो होगा। तो सी पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक यहाँ को एक यहाँ को, तो रिजल्टेंट कहाँ को काम कर रहा होगा, इनसे बनने वाला एक पैरेललोग्राम बनाओगे तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वही आपको रिजल्टेंट बताएगा। तो पहले मैंने डायगोनल बना दिया, ऐसा पैरेललोग्राम बनेगा तो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ये आएगा, देखो, क्योंकि एक इधर को काम कर रहा है एक इधर को, तो इनसे बनने वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल ये है, यही आपको रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी बताएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों के बीच का एंगल आज 120 के बदले 60 हो रहा है, तो आंसर में कॉस 120 के बदले 60 आएगा, बाकी चीज़ सेम रहेगी। हाँ देखना, तो सी पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना आप। तो सबसे पहले फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, एफ सी ए निकालता हूँ, वैल्यू वही रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है तो इतना ही आएगा। और सी बी वाले में भी चार्ज क्यू क्यू है, साइन तो लेते नहीं है, तो एफ सी बी का वैल्यू भी इतना ही आएगा, है ना। तो टोटल फोर्स ऑन सी को आज एफ सी लिख दोगे और ये आ जाएगा एफ सी ए, और सी बी को ऐड कर रहे हो तो एफ सी ए का स्क्वायर, एफ सी बी का स्क्वायर, एफ सी ए, एफ सी बी। लेकिन इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर वाला है ना। तो यहाँ पे ना आपका बच्चों ये 120 डिग्री के बदले 60 डिग्री आने वाला है। हाँ, तो ये वाली चीज़ आपकी गायब होने वाली है, ये वाली चीज़ आपकी आज गायब होने वाली है, ठीक है। ये चीज़ गायब होने वाली है, तो यहाँ पर को कुछ चीज़ें गड़बड़ करने वाली हैं अब, ठीक है ना। ये भी मिटा देते हैं। हाँ, तो आंसर बदलने वाला है। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ठीक है, यहाँ पे cos 60 डिग्री आएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 2 से 2 कटेगा तो सही, लेकिन आज प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। आज ये ना कैंसिल नहीं होगा बच्चों, इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्लस 1/2 आ गया है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, x रूट 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ से जो आपका आंसर आएगा टोटल फोर्स ऑन सी, यह आएगा, देखो √3 तो है, x की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो x है, लेकिन साथ में √3 है ना, तो इंटू कितना आ जाएगा √3, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है ना, टोटल फोर्स ऑन सी के लिए। तो ये आप लोगों का जो था क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो आई होप का आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़े से लंबे हैं यार और बोरिंग हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊँगा। बाकी थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।